यूपी टीचर्स पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सीईआरटी से मेरी बात हुई, तो बिल्कुल आज लगभग 3:30 बजे के आसपास मैंने जो है सीईआरटी कॉल किया था लखनऊ में, और यहाँ पे मेरी बात हुई है। और वहाँ पर जब फ़ोन उठाया गया तो वहाँ से जो मुझे उत्तर मिला है वो सकारात्मक उत्तर ही मिला है। मैंने उनसे पूछा कि सर, क्या एनसीटीई के लेटर आने के बाद, अब जैसा कि आपको पता है कि एनसीटी ने सारे राज्यों में एनआईएस डीलिट को वैलिड कर दिया है, तो क्या इसके आने के बाद भी क्या अब भी ये हो सकता है कि क्या अब भी हमें वैलिड नहीं किया जाएगा, और क्या ये हो सकता है कि अब भी यूपी टेट में एनआईएस डीलिट का ऑप्शन ना हो? तो वहां से हमें सकारात्मक उत्तर ही मिला है। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी वहां से कोई बात होती है तो हमेशा जो उत्तर दिया जाता है वो संतोषजनक नहीं दिया जाता। हमेशा कहा जाता है कि शासन से जो मिलेगा, निर्देश मिलेगा उसी आधार पे हम करेंगे काम। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा जोर देके जब कहा तो वहाँ से सकारात्मक ही उत्तर मिला कि हाँ सर, मान के चलिए, मतलब आप ये मान सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप एक सकारात्मक उत्तर ही मिला कि हाँ, अगर लेटर ऐसा आया है तो बिल्कुल मान के चलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो। इस तरीके से मतलब अब ये मान के चलिए, मैंने ये पूछा कि सर, क्या ये लेटर आने के बाद भी एनआईएस डीलिट यूपी टेट में शामिल नहीं होगा? तो उनसे यही कि उत्तर मिला कि बिल्कुल आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन शासन से निर्देश आने दीजिए। मतलब मान के चलिए जो भी है, बिल्कुल मान के चलिए कि मतलब आप समझ सकते हैं कि बात को घुमा फिरा के कहने की बात है। मतलब अभी जो भी चल रहा है, मुझे लगता है जो भी प्रोसेस है अभी अंदर चल रहा है, जो भी प्रोसेस है क्या नहीं है फिलहाल बता नहीं सकते। क्या पता संज्ञान में लाना नहीं चाह रहे हो, किसी भी कारण, कुछ भी कारण हो, लेकिन अभी जो भी प्रोसेस है चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए आप। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखिए, एक चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अधिकारियों से मिलने का क्रम तो बनाए रखना है आपको। अधिकारियों से मिलने का क्रम जारी रखिए। उससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, एक दबाव बनेगा कि हाँ, इतने शिक्षक परेशान हैं और इनकी जो है समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। वरना ये हो सकता है कि, हालांकि होगा नहीं ऐसा, क्योंकि एनसीटी का लेटर आपको पता है कि एक विधिक संस्था है। एनसीटी शिक्षा के मामले में सबसे बड़ी संस्था। और रही बात जो विरोध में होते हैं, तो विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताइए, एक जैसे कल सतीश सर ने बताया कि अगर एक, और जो भी मेरी बात हुई कि अगर एक कानून है, जो एक कानून बन गया है, एससी जो एनसीटी ने इसको लेटर जारी कर दिया है, तो अब तो ये कानून बन गया है। तो अगर कोई कानून का विरोध करने लगे तो क्या कानून बदल जाएगा क्या? और फिर जायज कानून है ना। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि सिर्फ इस आधार पे, किस आधार पे एनआईएस डीलिट को इनवैलिड करने की बात कही जा रही है। तो अगर आप विरोध की बात करें कि विरोध हो रहा, तो विरोध होने दीजिए। विरोध से क्या कर लेंगे भाई? अगर कोई एक जायज बात है तो उसको क्या विरोध करने से उसको गलत साबित कर दोगे भाई? तो करो ना विरोध, कोई रोके है? एक पेपर में खाली एक न्यूज आ गई, उसका इतना ज्यादा मान के चलिए आप लोग, इतना ज्यादा जो भी विरोधी पक्ष वाले हैं, इतना ज्यादा उसको हाई फाई चढ़ा लिए कि मतलब बता नहीं सकता। इतना ज्यादा उसका हल्ला मचा दिए कि आप समझ सकते हैं ना। एक पेपर की न्यूज को लेकर कि अब एनआईएस डीलिट यूपी टेट से बाहर होगा। भाई कैसे हो सकता है यूपी टेट से बाहर? यूपी टेट होने से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले एनसीटी का लेटर आ गया है। हर कीमत पे हमें शामिल करना होगा यूपीटीटी में। एक विधिक संस्था है एनसीटी, और एनसीटी ने सारे राज्यों को लेटर निर्गत किया है और अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है, हमारे हाथ में भी है। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि हर कीमत पे एनआईएस डीलिट का ऑप्शन होगा। लेकिन एक चीज हमें बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि हमें अधिकारियों से मिलने का क्रम तो बनाए रखना है। ये तो बिल्कुल प्लस पॉइंट है कि हमें मिलना तो पड़ेगा सब जगह। निदेशालय जाना होगा, पीएनपी जाना होगा, मतलब मिलने का क्रम बनाए रखना होगा। और बिल्कुल आप मान के चलिए कोई भी निगेटिव बात मत करिए, या कोई भी विरोध में बोल रहा तो उसको बोलने दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे, आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ 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 बातें ऐसी बोल जाता हूं जिसमें मुझे बैक आना पड़े, तो मैं बैक आ जाता हूं। मुझे बस आपका भला चाहिए, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, यूपी टेट में 2021 में एनआईएस डीलिट बैठे बस। हर कीमत पे, चाहे जो कुछ करना पड़े मुझे, चाहे जो कुछ, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, करना क्या मतलब, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मुझे बस। और मैं कर भी रहा हूं मेहनत आपके लिए, आप देख रहे हैं। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जहां जाना पड़े, चाहे जिससे मिलना पड़े, चाहे, तो बस ये मान के चलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि 2021 की यूपी टेट में एनआईएस डीलिट वैलिड हो जाए। और जिस दिन मैं यूपी टेट के नोटिफिकेशन में एनआईएस डीलिट का ऑप्शन देख लूंगा, बस उस दिन मुझे अंतिम संतुष्टि मिलेगी। उस दिन मैं अंतिम रूप से संतुष्ट होऊंगा।
तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए, मेरा उद्देश्य ये है कि, मेरा उद्देश्य आप समझते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि NIH डीलेट का ऑप्शन यूपी टेट में हो, और SCERT से बात हुई है, सकारात्मक रुख मिला है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और जो मैंने बताया कि अधिकारियों से मिलने का क्रम जारी रखें। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।